हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो लेसन प्लान से रिलेटेड होने वाला है और इसका जो विषय होगा वो संस्कृत होगा और इसका प्रकरण जो रहेगा वो का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसको नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग पाठ्य योजना नंबर या पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्री का जो बेसिक इनिशियल होते हैं उसे आपको यहाँ पे फिल करना होता है। दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण और अवधि। और संस्कृत का लेसन प्लान है तो आपको यहाँ पे संस्कृत में ही पूरा लेसन प्लान मिलने वाला है। तो दिनांक का, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरणम और अवधि। जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे लिखना होगा। क्लास 6 के लिए लेसन प्लान है। विषय इसका संस्कृतम रहेगा। प्रकरणम में आपको काका लिखना है और इसे अंडरलाइन जरूर करना है। फिर इसके बाद कालांसा, जिस पीरियड में आप टीचिंग कर रहे हैं, और आपके टीचिंग की जो अवधि है, टाइमिंग जो रहेगा वो आपको यहाँ पे जैसे 35 मिनट, 40 मिनट, वो आप अपने अनुसार जितने टाइम टीचिंग करेंगे उसको यहाँ पे फिल करना होता है। तो इसके बाद फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हेडिंग होता है सामान्य उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य यानी। और पहले आप सभी को बता दें कि हम पूरा लेसन प्लान आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, छात्रेषु संस्कृत भाषा प्रति अनुरागो उत्पादनम। और इसे आपको सीधे तौर पे बताएं कि सामान्य उद्देश्य जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो वो सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि शब्दों के भंडार में इसका ये सहायक होता है, अर्थ ग्रहण में सहायक होगा, अभिरुचि उत्पादन में, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी आप सर्वे छात्रा का विषय ज्ञानश्यन्ति, सर्वे छात्रा नवीन शब्दानाम ज्ञान करणम, तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखा है। फिर इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आपने टीचिंग करते टाइम जो भी टीचिंग एड्स या सहायक सामग्री जिन जिन चीज़ों का उपयोग टीचिंग में किया है उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसा आप लिख सकते हैं कि चॉक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, पॉइंटर, ये सब आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि संस्कृत में आपको लिखना होगा सुधा खंडा, मार्जनी, इसी हिसाब से श्यामपट्टा संकेतिका, इस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी पूर्व ज्ञानम, सर्वे छात्रा सामान्यतया तृषा पीड़िता का विषय जानम। ठीक है। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण विंध्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और इसे आपको छात्राध्यापिका क्रिया में लिखना है। बालका के रंग पक्षिणा दृष्टियंत्या, तो श्वेता कृष्णाचा। और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कृष्ण वर्णस पक्षिणा नामानि यदतु, तो कोयला काका। और थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा काका विषय भवंता के जानंती, तो समस्यात्मक या आप डैश करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फिर अगली जो हेडिंग होगी प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथनम। यहाँ से आप प्रकरण अपना स्पष्ट करेंगे कि आप कौन से प्रकरण पे आप टीचिंग करने जा रहे हैं। प्रियांश छात्रा अद्य पयम काका विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः। तो फिर इसके बाद आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण अगली हेडिंग डालेंगे। इसमें आप 4 या 5 कॉलम बनाएंगे। अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि आपको जो शिक्षण विधि के बारे में आपको लिखना है तो शिक्षण विधि की आप अलग से कॉलम बनाएंगे। और अगर आपको श्यामपट्ट पेस्ट करना है ब्लैक पेपर पे लिख के तो आप यहाँ पे उसका कॉलम नहीं बनाएंगे। तो शिक्षण बिंदु या छात्राध्यापिका कथनम, छात्र कथनम, श्यामपट्टाकार और शिक्षण बिंदु अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है तो आप अलग से उसे श्यामपट्ट के पहले शिक्षण बिंदु लिखेंगे। तो छात्राध्यापिका कथनम में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका सर्वेषु छात्रेषु पाठ्यपुस्तकस्य मध्ये पाठनम उद्घाटयितुम निर्देशयन्ति। फिर इसके बाद आप काका से लेके जितना पैराग्राफ कवर कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। और छात्र कथनम में आप लिखेंगे सर्वे छात्रा पाठ्यपुस्तकम उद्घाटयन्ति। और इस हिसाब से आप छोटे छोटे पेपर के कटिंग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कौवे का, या आपने प्रश्न पूछा है कि आप कौन कौन से पक्षी जो होते हैं वो कृष्ण वर्णस या काले रंग के होते हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ करने आ रहा है तो उसका प्रभाव उस पर ज़रूर पड़ेगा। और जैसे होता नहीं है कि कुछ अलग आप अपने लेसन प्लान में क्रिएटिव कर रहे हैं तो वो अलग से आपके उसमें ऐड हो जाता है। फिर यहाँ से आगे आप आदर्श वाचन से स्टार्ट करेंगे। आदर्श वाचनम शिक्षण विंध्या में लिखेंगे छात्राध्यापिका कक्षे चित स्वरे समुचित स्वरेण शुद्धतया स्पष्टतया च गद्यांश आदर्श वाचनम करिष्यन्ति। सर्वे छात्रा ध्यानपूर्वकम
श्रोत्यंती, यहाँ पे आप लिखेंगे और त्रिशा पीड़िता काका से जो भी आप फिगर यहाँ पे अगर आपको कोई मिलता है तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। फिर अनुवाचनम, अनुवाचनम में आप शिक्षण बिंदु में डालेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे छात्राध्यापिका कतिपय छात्रान आदर्श वाचनानुसारम गद्यांशस्य अनुवाचनस्य अनुवाचनाय निर्देशयन्ति। फिर इसके बाद अन्य छात्रा सावधानया श्रोपयन्ति। और फिर अशुद्धि शोधनम, तो इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रे अनुवाचने पठितानाम अशुद्ध शब्दानां श्यामपट्ट उपरि लेखनेन छात्रान् च संयोगेन संशोधनम करिष्यन्ति। फिर इस शब्दार्थ में अगर लिख रहे हैं तो उसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क में कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों के आंसर भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क में कर सकते हैं। फिर इसके बाद अशुद्धि संशोधनम के बाद मौन वाचन, फिर इसके बाद विचार विश्लेषण स्पष्टीकरणम। और इस समय आपको सर्वे छात्रा ध्यानपूर्वक श्रोतयन्ति। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अद्य वयं कस्य पाठस्य वर्णम करोति स्म, तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। एका काका त्रिशा पीड़िता जलम न लभते दूरे दूरे वृक्षात वृक्षम गतः काका ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। फिर इस छात्र कथनम हो जाएगा काका। और श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी क्वेश्चन लेसन के अंत में दिया रहता है उसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोध प्रश्न आ जाता है। बोध प्रश्न आपने जो भी स्पष्टीकरण किया है उसे आपको लिखना होगा। जैसे आप यहाँ पे छात्रा अद्य वयं कस्य पाठम पठिता स्म, अद्य वयं काका पाठा पठिता स्म। तो फिर दूसरा हो जाएगा त्रिशा पीड़िता कः आसीत्, त्रिशा पीड़िता काका आसीत्। फिर इसके बाद गृहकार्य में आप लिखेंगे अद्य पठित्वा पाठा अध्ययनेन का शिक्षा मिलत लिखित्वा आनयतु। तो यहाँ पे गृह कार्य, यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको कोई और लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप अपने प्रकरण का नाम या टॉपिक नेम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और वो लेसन प्लान हम लाने का पूरा मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा।